वाल्मीकि ने रामायण में कुछ ऐसे राज छुपा रखे हैं जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सातों चक्रों की जागृति होना तय है। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर है रामायण में वर्णित राम सेतु की। वहीं यह दूसरी तस्वीर मानव शरीर के रीढ़ यानी स्पाइन की है, जहाँ कुंडलिनी के वह 7 चक्र मौजूद होते हैं जिसे कोई भी मनुष्य जागृत कर उस परम को प्राप्त कर सकता है जिसे राम कहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यह रामायण का एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रामायण में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है जिसमें कुंडलिनी जागरण का रहस्य छुपा हुआ है। फिर चाहे वो रावण के द्वारा सीता का हरण किया जाना हो या फिर वायुपुत्र हनुमान द्वारा पूरी की पूरी लंका का दहन करना, रावण पुत्र इंद्रजीत के द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित किया जाना हो या फिर रावण के नाभि पे तीर लग जाने से उसकी मृत्यु हो जाना। आज मैं आपके सामने रामायण के उन रहस्यों को उजागर करने वाला हूँ जिसकी हर एक घटना में कुंडलिनी जागरण का रहस्य छुपा हुआ है। कहानी के फॉर्म में एक बहुत बड़े मैसेज को प्रिजर्व किया हुआ है। उस कहानी को जब आप अनफोल्ड करेंगे तो अंदर से एक मैसेज निकल करके आएगा कि राम है क्या, हनुमान क्या है, उसको वायु पुत्र क्यों बोला गया है, मेडिटेशन में ब्रेथ का इतना बड़ा रोल क्यों बताया गया है। जब ब्रेथ लंका में जाती है, ये लंका क्या यही तो नहीं है कहीं, इस शरीर जो सोने की लंका है, सीता जो है वो कहीं हमारी कुंडलिनी शक्ति तो नहीं है। और जब हनुमान लंका में पहुंचता है तो लंका में आग क्यों लगती है। जब ब्रेथ हमारी पूरी बॉडी को जलाती है तो तप क्यों बोलते हैं उसको। बाण यहीं क्यों लगना चाहिए रावण के, कहीं और क्यों नहीं। यहां पर ऐसा क्या है, इस चक्र में ऐसा क्या है। एक बार हमेशा की तरह वाल्मीकि जंगल के बीच खड़ा होकर मुसाफिरों की राह देख रहे हैं, इस उम्मीद में ताकि वे उन्हें लूट पाए। तभी उनके सामने नारद प्रकट होते हैं। नारद का गेरुआ वस्त्र और हाथों में एकमात्र कमंडल देखकर वाल्मीकि उनसे कहते हैं, सुन सन्यासी, क्योंकि तेरे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए अब तुझे मेरे हाथों मरना होगा। नारद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे इतना बता दो, तुम जो ये लूट मार और हत्या करते हो किसके लिए। वाल्मीकि बोले, अपने लिए, अपने घरवाली के लिए। नारद बोले, तुम्हें क्या लगता है जो कर्म तुम अपने परिवार वालों के पेट पालने के लिए करते हो, क्या वही लोग तुम्हारे इस बुरे कर्म के भागीदार बनना चाहेंगे जिस प्रकार वे तुम्हारे द्वारा कमाए गए धन का भागीदार बनते हैं। यह सुनकर वाल्मीकि घबराए हुए स्वर में कहते हैं, क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे, वो मेरे सुख दुख के साथी हैं। अगले ही पल वाल्मीकि भागकर अपने घर पहुंचते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। उनकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है और कहती है, नहीं, अपना काम तू खुद करता है, उस पाप से हमें क्या लेना देना। करने का फल तू भुगतेगा, हम क्यों भुगते। यह सुनकर वाल्मीकि अंदर से टूट गए। एक व्यक्ति जो चट्टान जैसा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वे भाग के जंगल में नारद के पास पहुंचते हैं और कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। वाल्मीकि के मुख से इतना सुनते ही नारद भगवान विष्णु की एक तस्वीर बनाते हैं जिनकी आभा हल्के नीले रंग की होती है। उनके हाथों में एक चक्र होता है और बावजूद इसके कि उनके पीछे एक पंचमुखी नाग अपने फन फैलाए खड़ा है, उनके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं होती। अब मैं आपको इस तस्वीर का वह रहस्य बताता हूँ जो भगवान राम के अवतार को एक्सप्लेन करता है। इस तस्वीर में पूरी की पूरी रामायण छुपी पड़ी है। राम, सीता, लक्ष्मण सभी इस चित्र में मौजूद है। सबसे पहले अगर हम भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को देखें तो वह हमेशा नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि भगवान राम या कृष्ण नीले रंग के थे, बल्कि ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने सारे चक्रों को जागृत करके अभौतिकता के उस स्तर पे पहुंच जाता है, अपने भीतर परमात्मा को इतना प्रकट कर लेता है कि उसकी आभा हल्के नीले रंग की हो जाती है। अध्यात्म में इस उपलब्धि को इनलाइटनमेंट कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति इनलाइटेंड यानी प्रकाशमय व्यक्ति कहलाता है। आज विज्ञान में इस बात के क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं कि कैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट की अभिव्यक्ति मात्र है। जब ये श्वेत प्रकाश भौतिकता में प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। इसमें से वो प्रकाश जो सबसे ज्यादा भौतिक है, सबसे ज्यादा ठोस है, वो लाल रंग का प्रकाश है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कहीं देवी की पूजा होती है तो उन्हें हमेशा लाल रंग से दिखाया जाता है, उन्हें लाल रंग की चीजें अर्पित की जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रकाश जो सबसे ज्यादा अभौतिक है, वो वही हल्के नीले रंग की प्रकाश है, जिसे योग में श्याम वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसे भगवान राम और कृष्ण। किसी व्यक्ति की आभा इस रंग में तब बदल जाती है जब कोई व्यक्ति अपने चक्रों को जागृत करता हुआ कम से कम विशुद्धि चक्र तक ले आता है, जो ठीक गर्दन के पास मौजूद होती है। शास्त्र में इसी घटना को नीलकंठ कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कोई व्यक्ति इस उपलब्धि को हासिल कर पाए। इसका साधारण सा जवाब भगवान विष्णु की उंगली पे गति कर रहा वह चक्र है, जिसे योग में चक्र भेदन प्रक्रिया कहते हैं। यह चक्र आपको आपके सभी अहंकारों से मुक्ति दिलाता हुआ शून्यता के उस स्तर पे ले जाता है जहाँ वो घटना घटती है जिसे इनलाइटनमेंट कहा जाता है। लेकिन यह चक्र मनुष्य के अहंकार को तभी भेदती है जब इसमें शक्ति होती है।
जब ये गति करती है। रामायण में इसी शक्ति को सीता माता का रूप दिया गया है। अगर रामायण पे गौर करें तो सबसे पहले माँ सीता रावण के वासना रूपी अहंकार को यह कहकर खत्म करती है कि जैसे ही वो उन्हें हाथ लगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा, जिसकी वजह से रावण उन्हें कुछ नहीं करता। दरअसल ये मूलधार चक्र का प्रतीक है। जैसे ही कोई इसे भेदने की कोशिश करता है तो उसके सामने उसकी वासना प्रकट हो जाती है। जो मनुष्य इस चक्र में फंसा रहता है वह सृजन के ऊपर कभी उठ ही नहीं पाता। उसकी सोच का अंत और आरंभ दोनों वासना पे होता है। इसलिए आप देखोगे कि रावण के 100 पुत्र थे। इसके बाद लंका दहन की जो घटना घटी वो भी माँ सीता के कारण ही संभव हुई। जब सीता माँ हनुमान जी को यह आशीर्वाद देती है कि उन्हें आग नहीं जला सकती, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई तो उन्हें कोई जलन महसूस नहीं, उल्टा उन्हें ठंडक का अनुभव हो रहा था, क्योंकि सीता नाम का मतलब ही शीतल से है। जिस ब्रह्मचारी को सीता माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे वासना की आग कैसे जला सकती है। उल्टा उन्होंने उस अग्नि से पूरी लंका जला दी। कुंडलिनी की भाषा में रामायण में जिसे लंका कहा गया है उसे लम बीज कहते हैं, जो मूलधार चक्र का बीज मंत्र है। अब अगर गौर करें तो हनुमान जी लंका दहन स्पेसिफिकली अपने पूंछ से ही करते हैं, अपने हाथ या किसी और चीज से नहीं। इसका जवाब यह है कि ये लम बीज यानी मूलाधार चक्र जहाँ अहंकार वास करता है, जो अहंकार का घर है, वो एग्जैक्टली उसी जगह व्यवस्थित है जहाँ से कभी हमारी पूंछ निकलती थी। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन इवोल्यूशन के चलते हमारी पूंछ खत्म होती गई। लेकिन आज भी अगर आप अपनी स्पाइन की एंड को देखोगे तो वहाँ आपको एक छोटी सी टेल देखने को मिलेगी। अब आते हैं रामायण की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना पे, जब इंद्रजीत लक्ष्मण को बाण मारते हैं और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। रामायण में इस घटना को राम विलाप कहा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि लक्ष्मण, जिसका अर्थ एकाग्रता है, जब वो मूर्छित हो जाती है तो उससे भगवान भी विचलित हो जाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ध्यान रहे रामायण में लक्ष्मण का दूसरा नाम शेष होता है, जो भगवान विष्णु की शेष नाग का प्रतीक है। शेष नाग के पंचमुख मनुष्य के 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं, जो हैं आँख, कान, जीवा, नाक, त्वचा। अब अगर आप गौर करें तो रामायण में लक्ष्मण को जो मूर्छित करता है उसका नाम इंद्रजीत होता है, जिसका स्पष्ट अर्थ इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने से है, उसे जीतने से है। तो लक्ष्मण यानी वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन यदि खुद को एकाग्रचित कर अपने इंद्रियों को जीतने में असमर्थ रहता है तो वे बेकाबू इंद्रियां एकाग्रता को मूर्छित कर भगवान को भी डस लेंगी, और अभी जो भगवान आपको अविचलित दिखाई पड़ रहे हैं वह विचलित हो जाएंगे। मनुष्य की आत्मा विचलित हो जाएगी यदि वो अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाता है, तो मनुष्य के अंदर बैठा वो राम विलाप में चला जाएगा। इसलिए जब ऐसा हो तो इसका एक ही उपाय है, और वो है हनुमान। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी एकाग्रता को प्रबल रखने के लिए अपनी सांसों पे ध्यान कायम करे और वो भोजन ग्रहण करे जो औषधि समान हो, बजाय ऐसा भोजन करने के जो इंद्रियों को उत्तेजित करती है और एकाग्रता को भंग करती है। आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मण इस बार दोबारा होश में आते हैं और इस बार पूरे बल से इंद्रजीत पर विजय प्राप्त करते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे प्रमुख सवाल पे कि आखिर रावण की मृत्यु उसके नाभि पे बाण लगने से ही क्यों हुई। दरअसल जहाँ पे हमारी नाभि होती है वहाँ 2 चक्र मौजूद होते हैं, मणिपुर और अनाहत। ये दोनों चक्र सर्वाधिक स्टेबल होते हैं, जहाँ विष्णु चेतना निवास करती है। इसके नीचे तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म चक्र चेतना का वह रूप है जो आपको सृजन में फंसाता है। और यदि आप विष्णु चेतना के ऊपर जाते हो तो ऊपर के सभी चक्र रुद्र क्षेत्र में आते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अध्यात्म में ही जाना चाहते हैं, अलौकिक शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं या तांत्रिक बनना चाहते हैं। लेकिन एक कॉमन इंसान जो संसारिक गतिविधियों में है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को पाना चाहता है, तो वो सबसे अधिक विष्णु चेतना को महत्व दे। और जब मृत्यु की घड़ी आएगी तो महाकाल स्वयं उसकी चेतना को सहस्त्रार चक्र पे ले जाकर उस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देंगे। इसीलिए आप देखोगे कि जब राम ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर लिया तो वे सीता माँ से अलग हो गए और सीता माँ वहीं लौट गई जहाँ से वो आई थी, जहाँ राजा जनक को वह पहली बार मिली थी, यानी भूग्रह में। कुंडलिनी का पहला चक्र यानी मूलधार चक्र अर्थ एलिमेंट यानी धरती से ही जुड़ा है, इसीलिए माँ सीता को भूपुत्री के नाम से जाना जाता है। वहीं भगवान राम अपनी शक्ति को धरती माँ को लौटा के खुद उन्होंने जल समाधि ले ली और खुद को सदा सदा के लिए इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर लिया। अब अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप में से कुछ लोग मुझसे मंत्र दीक्षा लेने में इंटरेस्टेड हैं, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे हमारे गुरु परिवार की तरफ से सभी को जगदम्बा साधना की दीक्षा दी जा रही है। इस साधना में आपको डेली सिर्फ 1 घंटे देने होंगे, वो भी सिर्फ 21 दिनों के लिए, जिससे आपको धन, व्यापार और अध्यात्म में 100% उन्नति मिलेगी। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। भगवती आप सभी का कल्याण करें।